दोस्तों, दीक्षा ऐप पे जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का नाम है गणित में आकलन। और गणित में आकलन में जो असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि इनमें सही आंसर्स क्या होंगे। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन जो लगी हुई है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आगे जो मैं बनाऊँ तो आप तक पहुँच सकें। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आगे आप किस प्रकार के वीडियो लेना चाहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। गणित में आकलन जो हमारी ट्रेनिंग है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, असेसमेंट का पोर्शन है पार्ट 5 का, उसमें देखते हैं सही आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह की मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला है सीखने के उद्देश्य पर ध्यान देने में, दूसरा है खुद की समझ के बारे में सोचने, तीसरा है खुद को अंक देने में, और चौथा है खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। इसमें पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है, खुद को अंक देने वाला गलत है। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, बिल्कुल सही। सीखी जाने वाली अवधारणा, बिल्कुल सही। आगे आने वाली अवधारणा, बिल्कुल सही। तीनों विकल्प इसके सही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे हैं, उनके बारे में चर्चा करने को कहा है। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? एक ही विकल्प चुनना है। तो पहला है नहीं, क्योंकि बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है, गलत है ये। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, गलत है ये। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए, गलत है। हाँ, क्योंकि इसमें उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा, ये बिल्कुल सही विकल्प है। चौथा विकल्प इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा है। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? एक ही विकल्प चुनना है इसमें। पहला है अवधारणा की समझ के लिए, नहीं। दूसरा है प्रक्रिया की समझ के लिए, जी बिल्कुल प्रक्रिया की समझ हो सकता है इसमें। अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए, इसमें दूसरा ही विकल्प सही है, प्रक्रिया की समझ के लिए। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच की गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ ही सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। चीज़ों की लंबाई स्केल पे नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, और लंबाई मापने की समझ को रोज़मर्रा स्थिति में इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही है, कंटेंट से कॉम्पिटेंसी की तरफ के लिए। लंबाई मापने की समझ को अन्य अवधारणाओं के साथ समझने के लिए इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीसरा और चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें विकल्प जो दिए हुए हैं वो है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा है गणित को मज़े से सीखने का, बिल्कुल सही है। एक दूसरे से बातचीत का, कोई मतलब नहीं। बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का, बिल्कुल सही, आत्मविश्वास बनेगा इसमें। तो इसमें दूसरा और चौथा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 6 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ को स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला 0, दूसरा पहला, दूसरा तीसरा और चौथा। तीसरी और चौथी कक्षा के जो होंगे जो स्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी के इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? एक ही विकल्प चुनना है इसमें। तो पहला है अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें, बिल्कुल सही है, यही होगा। और पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई और सटीक हो। ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं, कोई मतलब नहीं होता। खुद हल और
खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल बताने दें। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। पहला विकल्प इसका सही है, यही सबसे सटीक है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनिर्मित फीडबैक, इन तीनों तरह की फीडबैक देने से बच्चों में गणित की सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होता है? देखिए, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनिर्मित फीडबैक, इसमें देखते हैं। एक ही विकल्प चुनना है, एक दूसरे से नकल करने में कोई मतलब नहीं इसका। गलतियों से सीखने में, गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा। अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, ये भी सही लग रहा है। कलन विधि ढूंढने में, इसमें दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10, आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? ठीक है ना। आकलन जो होता है, कोई चीज़ हम सिखा रहे हैं, कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम कुछ भी सिखाने जा रहे हैं बच्चों को, तो आकलन कहाँ कहाँ पे शामिल किया जा सकता है? तो आकलन 3 तरह के होते थे, ठीक है। एक आकलन सीखने से पहले जो आकलन होता था बच्चों के पूर्व ज्ञान को जज करने के लिए। एक आकलन जो सीखने के दौरान किया जाता है कि ये जानने के लिए कि जो प्रोसेस, जो मेथडोलॉजी, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेथड हम दे रहे हैं बच्चों को, जो यूज़ कर रहे हैं, वो कार्य कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आकलन सीखने के दौरान भी किया जाता है। और एक सीखने के बाद, जब हम पूरा सिखा चुके हैं उसके बाद हम आकलन करते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे, हमने जो पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस सिखाया है, पूरा जो पढ़ाया है, उसको कितना समझ पाए हैं। तो आकलन तीनों जगहों पे ज़रूरी होता है, तीनों जगहों पे हम लगा सकते हैं। देखते हैं इसमें विकल्प क्या हैं। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणा सीखने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सीखने के बाद, बिल्कुल सही है। जब सिखा देंगे पूरा तो उसके बाद ये देखने के लिए, जांचने के लिए कि कितना सीखे हैं बच्चे। दूसरा है अवधारणा सीखने से पहले सीखने की तैयारी की जाँच करने के लिए, बिल्कुल पूर्व ज्ञान जज करेंगे बच्चों को, पूर्व ज्ञान कितना है, क्या क्या आता है, उसी अनुसार हम शुरू करेंगे। सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, बिल्कुल सही। तीनों ये पहले 3 विकल्प सही हैं।